बुद्ध ने देखा एक लाश को ले जाते हुए, जब साथी से पूछा तो साथी ने उनको बताना नहीं चाहा, क्योंकि बुद्ध के पिता का आदेश था कि बुद्ध को ये सब चीज मत बताइए, बैराग्य हो जाएगा, वो घर बार छोड़ देंगे। लेकिन आखिर बुद्ध के हक पर बताना पड़ा साथी को। और जब साथी ने बताया तो एक दिन सबका शरीर से जो प्राण निकलता है, तो बुद्ध ने कहा तब तो हमारे शरीर से भी प्राण निकलेगा। कहा बेटा जीवन बेकार है। बुद्ध को प्यास जगी इस जीवन की सच्चाई को जानने की। छोड़ दिया घर वाला, पत्नी था, एक पुत्र भी था राहुल, लेकिन छोड़ दिया। उनको प्यास जगी कि जीवन की असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। चारों दिशों में भ्रमण किया, जगह जगह घूमा, भगवान को खोजने लगा। क्या बुद्ध को भगवान मिला? भगवान नहीं मिला, और आज तक किसी को नहीं मिला है। खोजते खोजते कई जन्म चले जाइएगा, भगवान नहीं मिलता है। कहीं ये नहीं है कौन लोक में रहता उसका कोई पता भी नहीं बता सकता है। ये झूठी बात नहीं है। तब तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की देखी, कागज में लिखा है वही कर देते हैं। अब मैं कहता आंखें की देखी, मैं कहता सूरजाभन आरी तू रखियो उठाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रही है। हमारा चिंतन और तुम्हारे चिंतन में बहुत अंतर है। बुद्ध को ज्ञान मिला, भगवान नहीं मिला, ज्ञान मिला, और वह अकल ज्ञान मिला, वह निर्भ्रांत ज्ञान मिला, साफ सुथरा ज्ञान मिला कि आज बुद्ध स्वयं भगवान बनेंगे। भगवान को खोजेंगे कहाँ? वो भगवान बुद्ध कहलाते हैं, भगवान बुद्ध कहलाते हैं। आप भी भगवान बन सकते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। लेकिन कारण क्या है? आपके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। हीरा है, हीरा को ढक दीजिए गोबर से, क्या वो हीरा है? प्रकाश उसका कहां से निकलेगा? लेकिन जब उसके ऊपर के कचरे को साफ कर दीजिए, हटा दीजिए, बिल्कुल स्वच्छ कर दीजिए, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, हीरा चमक उठेगा। बंधुओं, भजन भी सुनते हैं, मोरा हीरा है राय देव कचरे। अब पंडित खोजे, मुल्ला खोजे, साधु खोजे, मुद्रा खोजे, पंडित खोजे, पोथी पत्रे में, पोथी पत्रा में हीरा नहीं मिलता है। जीवन की सच्चाई आपको मिलेगी कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद, साधना क्षेत्र में उतरने के बाद, और सत्संग रूपी क्षेत्र में उतरने के बाद आपको जीवन की सच्चाई का पता लगेगा। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर सहज समाधि की बात करते हैं कि हमारी समाधि कैसे लग जाए। देखिए क्या करते हैं, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप प्रकट्यो जागिनते सुरदिन अंत चली। गुरु की कृपा जब हो जाती है, गुरु की कृपा जब हो जाती है, गुरु की कृपा क्या होती है? गुरु हाथ फेर देते हैं, माथे पर तो कृपा होती है। गुरु का हाथ फेरना, आशीर्वाद देने का मतलब है गुरु का ज्ञान आपको मिलता है, वही गुरु का आशीर्वाद होता है। और गुरु प्रताप प्रकटो दिन थे, जिस दिन से गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, सुरति अंत चली, आपका सुरति दूसरी जगह नहीं जाएगा, आपका ध्यान दूसरी जगह नहीं जाएगा, बिल्कुल अटल ध्यान आपको प्राप्त होगा। जब अटल ज्ञान प्राप्त होगा, अटल समाधि लगेगी। आपको जो ज्ञान मिलेगा गुरु का, सच्चे गुरु का, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगा। अभी आप क्या सोचते हैं? हमारी माँ बहनें भी सोचती है, कोई घर में अगर अपशकुन घट जाता है तो क्या सोचती है? उसको लोग क्या कर देता है, अरे फलाने देवता को आपने उस दिन नहीं किया था, कोई कबूलती है? तो मन तो सोचता है कि कबूलती है कि नहीं है, फिर सोचते अरे नहीं, कोई कबूलती तो नहीं है, फिर सोचते सोचते थोड़ा गहराई जाता, और अच्छा अपने सास से पूछती है, दादी माँ से पूछती है, कोई कबूलती उल्टी था, सोचते सोचते नहीं हो रहा था, तो खोज विचार के कहते हाँ ये हो सकता है, तो हो सकता है, बस संशय वहीं से शुरू हो गया। अब उसी के फेर में 3 लाख लड़का,
कारण को नहीं जानता है। तो ये संशय नहीं रहता है गुरु के ज्ञान में। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और एक बात जान लीजिए, प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कारण रहता है। बिना कारण का कारण व्यवस्था ही यहाँ पर मुख्य है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कार्य होता है, जैसे आप खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, रात में भी मैंने वहां कहा था, आप गेहूं बोते हैं, तो गेहूं जब डाल देते हैं खेत में, तो वहां कोई देवी देवता सुमरने का जरूरत है? गेहूं तो होने करेगा। समय पर उसका जो है पटवन कीजिए, समय पर खाद पानी दीजिए, उसकी रखवाली कीजिए, गेहूं तो होना है और बड़ा अच्छा उपज होगा। किसी देवी देवता की जरूरत है? और आप दिन रात हवन कीजिए, जग कीजिए, गेहूं मत बोइए, नहीं बोइए, वैसे वैसे हल चला दीजिए, क्या गेहूं उगा देगा कोई देवी देवता? जब आप जानते हैं कि कारण क्या है और उस कारण के परिणाम स्वरूप ही अमुक कार्य होता है, तो फिर हम संशय क्यों पाते हैं? अगर हमारी फसल मर जाती कहते हैं भगवान फसल मार दिया, भगवान फसल मार दिया। बड़ा विचित्र बात है। प्राकृतिक घटना को हम किसी दैवी मतलब जो है कारण पर छोड़ देते हैं, यह सही नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रकृति और पुरुष दो ही सत्ता संसार में है। प्रकृति का एक अलग नियम है, वो अपने नियम से चल रहा है। आप जानते हैं, हम कहते हैं कि पशु पक्षी वो सब काम नहीं करता जो कि मनुष्य कर रहा है। मनुष्य जो है प्रकृति में भी छेड़छाड़ कर रहा है। इतना ज्यादा हानिकारक पदार्थ हम छोड़ रहे हैं आज वायुमंडल में। हमारा जल दूषित हो रहा है, धरती दूषित हो रही है, वायु दूषित हो रहा है, सब चीज दूषित हो रहा है। तो कार को तो हम बुला रहे हैं। आज विश्व के विभिन्न देश परमाणु बम बनाया है, इतना परमाणु बम बनाया है। और अभी जो बड़ा विचित्र सब घटना चल रही है कि एक चिंगारी अगर उसका खुल जाए तो हो सकता है कि दुनिया में बहुत विध्वंस हो जाए। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में एक बम गिराया था, दोनों जगह परमाणु बम। लाखों लाख आदमी मिनट नहीं लगा और धरती में समा गया, राख हो गया। और उससे कई हजार कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम अभी है। और एक अमेरिका नहीं, कितने देशों के पास है। बताइए कि अगर युद्ध होता है तो क्या होगा? क्या इंसान बचेगा उसमें? बंधुओं, किसकी है करामत की? मन की ना, मन की ना। ओसामा बिन लादेन का मंदिर खराब हुआ था, जो कि मारा गया था। आज कितने वैसे लादेन बन रहे हैं, कितने वैसे खुरापाती बन रहे हैं। तो इस मन को अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो परिवार में शांति आ जाएगी, समाज में शांति आ जाएगी, विश्व में शांति आ जाएगी, सब जगह शांति आ जाएगी। हम लोग इतने जटिल होते जा रहे हैं, इतने समस्या को उलझा के रख रहे हैं, छोटी चीज छोटी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और केवल दूसरे का दोष ही खोजना शुरू करते हैं। फलाने ने यह कर दिया, फलाने ने यह कर दिया, और वो कह दिया को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना बना के विषाक्त कर देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि दोष नहीं देकर अगर गुण देखना शुरू कर दीजिए सबका, गुणगान तो करता है किसी का, कितना अच्छा से अच्छा काम कर देगा, ये कहते किसी को नहीं सुनिएगा फलाने ने बहुत अच्छा काम किया, फलाने आदमी ने जो है उस भूखे को भोजन करा दिया, फलाने ने उस रोगी को दवा, ये नहीं कहेगा कोई। अगर जरा सा भी मतलब अनजाने में भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसको लोग खूब उछाले, ये मन का दोष है, यही मन का पाप है, इसको दूर करना होगा। साधना यही बताता है कि मन को निर्मल कीजिए, मन निर्मल होगा। भगवान राम ने कहा है ना, मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, निर्मल जन सोई मोहि भावा मोहि खबर छल छिद्र न हो, कि जो निर्मल व्यक्ति रहता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है। किसको? उस राम को।
उस आत्म तत्व को उसको प्राप्त कौन कर सकता है? जो निर्मल मन का होगा। जब तक हम एक बाल्टी है, ध्यान दीजिएगा, बाल्टी में अगर आपको दूध रखना होता है क्या करते हैं? क्या बाल्टी में कोई कचरा रखते हैं? जरा सा भी, अगर जरा सा भी कोई मलिनता रहे, कोई गंदगी रहे, क्या दूध रख पाइएगा? सही दूध रहेगा? उसके लिए बाल्टी को पूरा का पूरा साफ सुथरा करके यहाँ तक कि अग्नि पर थोड़ा सा टनका भी देते हैं कि ताकि जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, कोई गंदगी नहीं रहे।